हाय दोस्तों, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल गुड। तो आज के इस वीडियो में हम एक इंडियन स्टॉक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है नोसिल लिमिटेड। दोस्तों इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और थोड़ा टेक्निकल भी करेंगे। तो दोस्तों ये नोसिल कंपनी मफतलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की है एंड नोसिल इज इन रबर केमिकल बिजनेस। और दोस्तों ये लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। इट इज ए लीडर इन डोमेस्टिक रबर केमिकल्स जिसका मार्केट शेयर है 40% और ग्लोबल लेवल पे इसका मार्केट शेयर है 5%। It manufactures accelerators, antioxidants, pre-vulcanization inhibitors and post-vulcanization stabilizers। तो दोस्तों एक बार हम रबर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को समझ लेते हैं तो ये क्या है। तो सबसे पहले इनपुट आता है नेचुरल या सिंथेटिक रबड़ का, जो स्टिकी होती है, थोड़ी सॉफ्ट एंड ब्रिटल होती है एंड डिटेरियोरेट्स क्विकली। तो इसमें एक रबर एक्सेलरेटर को ऐड किया जाता है वल्कनाइजेशन क्यूरिंग प्रोसेस में, और इनसॉल्युबल सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट्स, अदर वल्कनाइजिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है। तो वल्कनाइजेशन क्यूरिंग प्रोसेस के बाद एक क्यूर्ड रबड़ निकलती है विच इज हार्डर, विच इज मोर ड्यूरेबल, विच इज रेजिस्टेंस टू केमिकल्स और स्मूदर सरफेस मटेरियल होता है उसका। तो ये पूरा वल्कनाइजेशन क्यूरिंग प्रोसेस के बाद जो क्यूर्ड रबड़ निकलती है वो कहाँ यूज होती है? वो रबड़ प्रोडक्ट्स में यूज होती है। जैसे आपने रबड़ टायर्स देखे होंगे कार्स में, बसेस में, रबड़ ग्लव्स देखे होंगे आपने, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों ये देखते हैं कि टायर यूसेज डायनेमिक्स क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चार्ट्स दिखा रखे जिसमें टायर इंडस्ट्री का वॉल्यूम स्प्लिट दिखाया हुआ है अक्रॉस 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, LCV व्हीकल्स। और दोस्तों एक बात है कि टायर में रिप्लेसमेंट एलिमेंट होता है कि कोई भी टायर किसी भी कार का या किसी भी बस का जिंदगी भर नहीं चल सकता। तो अगर कार या बस की लाइफ 10 साल की होगी तो टायर्स की लाइफ 3-3.5 साल की होगी। तो उसमें एक रिप्लेसमेंट एंगल आ जाता है जिसकी वजह से जो रबर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनको बिजनेस मिलता है। तो दोस्तों आपने रेडियल टायर्स के बारे में सुना होगा, राइट? तो दे रिक्वायर 1.3 to 1.4 टाइम्स मोर रबर केमिकल्स एज कंपेयर टू बायस टायर्स। और आज की डेट में रेडियल टायर्स ही चल रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया टायर यूसेज क्या है, डायनेमिक्स क्या है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस से फाइनल रबर कैसे प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। तो दोस्तों नोसिल इसी धंधे में है इन द रबर टायर इंडस्ट्री। तो दोस्तों हम देखते हैं कि नोसिल की इनकम स्टेटमेंट क्या कहती है, इसके प्रॉफिट लॉस फिगर्स कैसे दिखते हैं, क्या है, इसका कुछ सेंस लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल नंबर्स स्ट्रांग हैं कि नहीं है। तो दोस्तों अब ये देखेंगे, मैंने सेल्स के फिगर दिखा रखे हैं फ्रॉम मार्च टिल मार्च 2020 एवरी ईयर। सो इट्स एनुअल फिगर्स। सेल्स के नंबर हैं, एक्सपेंसेस के नंबर हैं। मैंने फर्दर एक्सपेंसेस को ब्रेक डाउन दिखाया है, मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों सेल्स इस कंपनी की काफी अच्छी है। 453 करोड़ FY 2011 से 46 करोड़ इन FY 2020 तक इसने काफी अच्छी जर्नी करी है। अगर आप इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे in the most recent years from 2018, 19, 20 काफी बढ़िया है और इसके नेट प्रॉफिट तो अच्छे हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ which is 7% last 10 years। इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ऊपर है, लास्ट 10 साल में 14% तक है। और इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 14-15% के करीब है आज 5 साल 10 साल में। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कितना परसेंट रिटर्न। सो नंबर्स लुक गुड है ना इनकम स्टेटमेंट। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। और सबसे अच्छी बात है कि मैनेजमेंट ने इन रिसेंट ईयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है टू एक्सपेंड फैसिलिटीज।
करोड़ का किया था 2 साल पहले और अभी 200 करोड़ का और किया है 2020 में। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उनके पास ऑर्डर्स होंगे तभी वो आगे जा रहे हैं इन द नेक्स्ट फेज ऑफ सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और नोसिल की ये खास बात है कि वो जब तक उनके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं टायर कंपनीज के, दे डोंट मूव अहेड। तो इतनी अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ऑर्डर बुक काफी थिक होगी, विच इज ग्रेट इन करंट सिनारियो। तो ग्रेट नंबर्स इन इनकम स्टेटमेंट, ग्रेट इन द बैलेंस शीट, देयर इज अ गुड ऑर्डर बुक, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, फाइनेंशियली नंबर्स लुक्स वेरी स्ट्रांग। तो दोस्तों ये देखते हैं कि इसके ग्रोथ मार्कर्स क्या है। अभी तक सब कुछ फॉरवर्ड ग्रोथ का आएगी, क्योंकि जब ग्रोथ आएगी तभी स्टॉक प्राइस भागेगा ऊपर। तो टायर इंडस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 65% ऑफ रबर केमिकल्स कंजम्पशन। यहाँ पे इस एंड पे अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है तो दैट विल बेनिफिट प्लेयर्स लाइक नोसिल हु आर इनटू द रबर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। और एक चीज और है कि अगर इंटरनेशनल कंपटीशन कट होता है तो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफी फायदा होता है। आपने सुना होगा रिसेंट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हुआ है in various classes of tires in India. So this will also help domestic tire operating rates. हमने रिसेंटली अभी देखा भी होगा कि टायर कंपनीज के शेयर बहुत ऊपर हैं रिसेंटली अभी। फेवरेबल सिचुएशन क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है ऑन चाइनीज डंपिंग रबर केमिकल PX13। ये बहुत ज्यादा यूज होता है रबर टायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और नोसिल का 70% मार्केट शेयर है इन PX13। और ये PX13 जो है वो 40 से 50% नोसिल की टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करता है। इंटरनेशनली अगर इसमें कंपटीशन कट तो डायरेक्टली टू नोसिल। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसके नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर बॉटम से रिबाउंड हो रहा है, जैसा आप देखेंगे कि 2 साल 2018 से 2020 स्टार्टिंग तक दबा हुआ था ये सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, टायर्स की डिमांड बढ़ रही है, एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज हो रहा है और इंटरनेशनल कंपटीशन कट हो रहा है। दीज आर ऑल द बिग मार्कर्स फॉर नोसिल टू मूव अहेड। तो दोस्तों एक बार क्विकली देख लेते हैं इसका टेक्निकल चार्ट भी क्या कह रहा है। तो जैसा मैंने रेड लाइन ऊपर खींची हुई है, दिस इज लाइन। तो नोसिल ने सिंस 2018 इस लाइन को तोड़ा नहीं है। एंड इन द मोस्ट रीसेंट पास्ट, अभी 3-4 हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि नोसिल ऑलमोस्ट इस लाइन के पास वापस आ गया है। 2020 मार्च के अभी तक नोसिल ऊपर ही गया है, और जो मैंने ग्रीन डॉटेड लाइन खींची हुई है वहां से ये टाइम टू टाइम बाउंस करता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज ग्रोथ मार्कर्स इट इज हाईली लाइकली दैट नोसिल विल ब्रेक the long-term resistance red line that I have shown on the chart, and it is possible that stock can reach to the levels of 180 rupees per share or even 200 rupees per share is current price se. So there is a lot of upside from here for this stock, and that's my analysis. तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस नोसिल स्टॉक पे। I hope you enjoyed my analysis, and if you want more stock analysis, if you want my journey in Indian stock market, if you want to get more entertainment in Indian stock market, then please comment and like and subscribe my YouTube channel. दोस्तों, thanks for watching this video. Have a nice day. Bye.